कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर रोकथाम लगने के बाद अब देश में कोरोना की तीसरी लहर को शुरुआत में ही कंट्रोल कर लेने के लिए कमर कसी जाने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में एक तरफ जहां मेडिकल सुविधाओं की पोल खोली थी, तो वहीं अस्पतालों में बेड, दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी की वजह से भी लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। कोरोना की तीसरी लहर के आने से पहले ही कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर तरह तरह की अफवाहों से बाजार गर्म होने लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कोरोना की तीसरी लहर के आने से पहले ही कोरोना की डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की क्या है सच्चाई और किन तरह के उपायों को अपनाकर बचा जा सकता है कोरोना की इस नई आफत से। वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर की मुख्य वजह इसी डेल्टा वेरिएंट को माना जा सकता है। डेल्टा वेरिएंट न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में भी कहर बरपा रहा है। हाल ही में WHO ने कोरोना के इस वेरिएंट को चिंता के विषय के रूप में बताया है। साथ ही विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सबसे पहले ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के अल्फा वेरिएंट्स की तुलना में डेल्टा काफी ज्यादा प्रभावी है। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2 म्यूटेशन के बाद डेल्टा प्लस AY.1 वेरिएंट में बदल गया है। डेल्टा प्लस के बारे में जानने से पहले आइए आपको बता दें कि आखिर कोरोना का डेल्टा वेरिएंट क्या है, जिससे लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है। दूसरी लहर में कोरोना की गंभीर संक्रामकता के कारणों का पता लगा रहे विभिन्न भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों की एक टीम ने डेल्टा वेरिएंट के बारे में लोगों को सूचित किया। वैज्ञानिकों के किए गए अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट B.1.6172 अन्य वेरिएंट्स की तुलना में काफी ज्यादा संक्रामक है। अल्फा वेरिएंट्स की तुलना में इसका ट्रांसमिशन भी 50% से ज्यादा होने का अनुमान है। इसके अलावा अल्फा की तुलना में डेल्टा वेरिएंट का वायरल लोड भी ज्यादा पाया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि नया डेल्टा प्लस वेरिएंट वायरस के K417N म्यूटेशन के कारण बना है। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिक विनोद ज़कारिया ने एक ट्वीट में बताया कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन के कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है। डॉक्टर ज़कारिया से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में भारत में वायरस के K417N म्यूटेशन वाले वेरिएंट की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं पाई गई है। ये ज्यादातर यूरोप, एशिया और अमेरिका के कई हिस्सों में पाया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले से इसका निर्धारण करना कठिन है कि नया स्ट्रेन कितना संक्रामक हो सकता है। इसके अलावा इसके ट्रांसमिशन को लेकर भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना माना जा सकता है कि इससे संक्रमित होने वाले लोगों में निश्चित ही ज्यादा खतरा हो सकता है। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर V.K. पॉल ने भी कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बताया कि इसे चिंता कारक के रूप में अभी तक नहीं लिया गया है। इसके बारे में बेहतर जानकारी जुटाने के लिए अभी और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। किसी भी नए वेरिएंट से निपटने का एकमात्र सबसे जरूरी उपाय है कि कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन किया जाए और सभी लोगों को जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता इन नियमों का पालन करते रहना चाहिए। देखने वाली बात यह है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचाव के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सरकार भी अपनी तरफ से सभी को इस संदेश देने का प्रयास कर रही है कि कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने में सभी के सहयोग की जरूरत है और कोरोना पर रोकथाम के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन की डोज लेने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि कोरोना को हराने में वैक्सीन ही एकमात्र बेहतर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।